नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि जिस गुजरात मॉडल की मोदी जी तारीफ करते हुए नहीं थमते हैं, उस गुजरात मॉडल में सीवर और सेप्टिक टैंक में इतनी ज्यादा हत्याएं जो हो रही हैं, उन पर चुप्पी क्यों बनी रहती है? क्यों नहीं वह बनता है एक राजनीतिक सवाल? और क्यों नहीं होता है यहां पर मशीनीकरण सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का, जबकि करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं स्वच्छ भारत पर, करोड़ों रुपए नमस्ते स्कीम पे खर्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन 200 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं इस गुजरात में और अब तक कोई जवाबदेही नहीं है, कहीं किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और खबर भी अंदर के पन्नों में कहीं छपती है और छुप जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है सफाई कर्मचारी आंदोलन के नेता बेजवाड़ा विल्सन को सुनना और उनके सवालों के साथ अपनी आवाज को मिलाना। गुजरात पे सीवेज का डेथ ये पहले बार नहीं है, काफ़ी साल से ये हो रहा है। गुजरात इज बिकमिंग ए एपिसेंट्रिक ऑफ द सीवेज एंड सेप्टिक टैंक डेथ्स इन इंडिया। ये हम समझना, ये प्रधानमंत्री का इम्पॉर्टेंट, वो हमेशा बताते हैं ये गुजरात मॉडल। ये अगर सीवेज का डेथ इतने हाई नंबर, अभी तक कम से कम गुजरात का अंदर 206 लोग मर चुका, हम कह सकते हैं ये राजनीतिक इच्छा शक्ति, ये सरकार का कुछ भी नहीं है सीवेज डेथ का रुकने के लिए। इसी वजह से वो लोग ने अभी तक 206 लोग का मार डाल दिया। ये बड़ा सीरियस मैटर है, इसका प्रधानमंत्री जवाब देना जरूरी है। ये गुजरात मॉडल आगे लेके जाना देश का हित के लिए अच्छा नहीं है। नमस्ते स्कीम, मैकेनाइजेशन, मेन होल से मशीन होल, सारे वादे पिछले 10 साल में हुए हैं। इससे जमीन पे क्या फर्क पड़ा है और जो नया कानून है वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है? बातों से ये सीवेज और सेप्टिक टैंक का डेथ का रुकना असंभव है। दे हैव टू टेक ए एक्शन तो कुछ नहीं है। हमेशा पार्लियामेंट सेशन का पहले बार वो कोई ना कोई मंत्री, नहीं तो फाइनेंस मिनिस्टर, नहीं तो कोई ना कोई ये विषय पे बात होते हैं। बात होने के बावजूद भी देश पे सीवेज और सेप्टिक टैंक का डेथ कोई भी कम नहीं हो रहा है और बढ़ रहा है। ये बहुत सीरियस मैटर है। अगर हमारा देश का नागरिक ऐसा स्थिति पे मार डाले तो हमने, ये डेमोक्रेसी का ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री इसका जवाब देना जरूरी है। लेकिन गुजरात में वो कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था वह भी कैंसिल कर दिया, यहाँ पर जो कानून के हिसाब से केसेस दर्ज होने चाहिए थे वे भी दर्ज कर दिए और पैसे भी दे दिए। मार डालने के बाद आप मुआवजा देना ये सही नहीं है। ये देश पे नागरिक का जीने के हक है। जीने के हक का आपने ऐसा करके मार डाल के फिर हमें कॉम्पेंसेशन दे दिया, ये जवाब नहीं हो सकती। दूसरा है, ये मुख्यमंत्री वहां इनाग्रेशन के लिए जा रहे हैं, डेवलपमेंट का प्रोग्राम्स का इनाग्रेशन। इतने डेवलपमेंट प्रोग्राम करोड़ रुपया खर्च करने का मुख्यमंत्री का, उनका सीवेज और सेप्टिक टैंक ट्रीटमेंट प्लांट पे काम करने वाला का सेफ्टी गियर देने के पैसा ना होते हैं क्या? इसका वो मुख्यमंत्री जवाब देना पड़े। डेवलपमेंट मतलब क्या होते हैं? आपका इधर मजदूर काम करने वाला का कानून का अनुसार उनका आपने सेफ्टी गियर नहीं दे सकते। ये देश ऐसे, आप बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, सेफ्टी गियर देना जरूरी है नहीं है? इसका जवाब देना। और कोई भी ऐसा हो ये तो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, उन पे एक्शन लेना पड़ते हैं। उन्हें वादा दिया, सरकार ने वादा दिया हमने सीवेज एंड सेप्टिक टैंक डेथ का रुकेंगे, सुप्रीम कोर्ट का। अभी तो 10 साल हो चुका, फिर भी आज का तारीख पे कोई रुकावट नहीं है। अभी तो गुजरात का हाल सबसे बड़ा खराब है। वो गुजरात का अंदर अभी 206 लोग ने मार डाल दिया। सो जवाब देना, कार्रवाई लेना और कानून का अनुसार क्या क्या कर सकती सारे करना, केस डालना कोई एक ऑफिसर का ये कार्रवाई नहीं हो सकती। मोदी जी लगातार कह रहे हैं, जो स्वच्छ भारत था वह भी और जो नमस्ते स्कीम है वह भी, कि सीवर का मैकेनाइजेशन होगा। 2025 में ये मौतें हुई हैं जनवरी में,
मैकेनाइजेशन कहाँ अटक गया है? आपको क्या लगता है, क्या मुश्किल हो रही है? मैकेनाइजेशन बात ओनली दे टॉक, मैकेनाइजेशन का बात कभी आएगा? इसका सरकार का एक इंस्टीट्यूट बनाने के एक डिमांड हम कम से कम 10 साल से बोल रहा है। ये देश पे आज तक इतने नागरिक हैं, हम लोग इतने बड़ा देश हैं, ये देश पे सैनिटेशन का सुधारने के लिए एक इंस्टीट्यूट नहीं है। वो सोचते हैं सफाई का काम करने के तो कोई जात लोग का हमने नियुक्त करके रख दिया ना। आज का तारीख पे भी ये देश का वैज्ञानिक और राजनीतिक नेतागण सारे लोग सोचते हैं वो सफाई कर्मचारी साफ करेंगे, हम करना क्या है। यही गति अगर ये डेमोक्रेसी पे हो जाए तो आप इतने पैसा खर्च करते हैं, सेंट्रल विस्ता करते हैं, इसका पैसा होते हैं, कुंभ मेला करते हैं, वहां भी टॉयलेट सही ढंग से नहीं है, वहां भी टॉयलेट के लिए साफ करने के 30 उठाने के लिए कहीं कहीं जगह से लेके आ जाते हैं। तो ये सारे आपने कोई कार्यक्रम करने के पहले साफ सफाई कैसे हो सकती मैकेनाइज वे सोचना जरूरी है। नमस्ते स्कीम कंप्लीटली अटर फ्लॉप है, नहीं है तो सीवेज डेथ क्यों राइज हो रहा है? सीवेज डेथ राइज हो रहा है मतलब नमस्ते स्कीम्स वजह से कोई भी रुकावट नहीं है। मैकेनाइजेशन वार फूटेड मैनर प्रधानमंत्री का नेतृत्व पे एक कमिटी बना के वो तो करना, मॉनिटर भी करना। स्वच्छ भारत का कैसे हम लोग ने करोड़ रुपया खर्च किया, जैसे ही ये जान बचाने के लिए भी खर्च करना जरूरी है।